दिल्ली में ना मस्जिद टूटी ना मस्जिद पर बुलडोजर चला, लेकिन विशेष समुदाय ने अफवाह फैलाने और बवाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान 6 जनवरी की रात जबरदस्त हंगामा बवाल हुआ। पुलिस और एमसीडी टीम पर हमला हुआ। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। माहौल बिगाड़ने वालों पर लगातार एक्शन जारी है। इस बीच न्यूज 24 की टीम तुर्कमान गेट के उस इलाके में पहुंची और यह जानने की कोशिश की गई कि हिंसा के बाद की पहली रात कैसी रही। देखिएगा खास रिपोर्ट। 6 जनवरी की आधी रात दिल्ली में जमकर बवाल हुआ जब ये अफवाह फैलाई गई कि एमसीडी का दस्ता बुलडोजर लेकर तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद को तोड़ने पहुंचा है। और इसी अफवाह को लेकर कुछ लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों को भड़काना और उकसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। दिल्ली पुलिस और एमसीडी की टीम पर पत्थर बरसाए गए। देखते ही देखते आधी रात को बीच सड़क पर गदर मच गया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे। पुलिस ने तुर्कमान गेट में हुए इस बवाल को लेकर एफआईआर दर्ज की, जिसमें माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। जानकारी मिली है कि पुलिस ने 5 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। इस बीच न्यूज 24 की टीम तुर्कमान गेट के उस इलाके में पहुंची और हिंसा के बाद की पहली रात कैसी रही, ये जानने की कोशिश की। तुर्कमान गेट इलाके की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ डेमोलिशन से जो अब मलबा हटाने का जो काम है वो चल रहा है, दूसरी तरफ आरोपियों की धरपकड़ लगातार चल रही है। जो 5 गिरफ्तारी हुई हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जरूर जाएगा, लेकिन उससे पहले की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, तमाम जो आलाधिकारी हैं या कहा जाए कि सेंट्रल रेंज के जो तमाम जो आलाधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर हैं। मौके का मुआयना इससे पहले तमाम इलाके में उन्होंने गश्त की और कहा गया कि जो कोशिश थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और तमाम इलाके में जितने भी लोग हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि एक मूवमेंट है और कहा जाए कि लोगों को शांत करने की अपील लगातार की जा रही थी, उससे पहले जो निगरानी थी वो की जा रही थी। और ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके का माहौल देर रात को देखने को मिला, जिसके बाद जो पुलिस की मूवमेंट थी और जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई थी वो भी देखी गई। जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो अन्य लोगों को डिटेन किया गया वो इसी इलाके से किया गया, क्योंकि चांदनी महल के 5 लोग थे जिसमें तमाम वो चीज़ें देखी गई थी। दूसरी तरफ वो वीडियो वायरल हुए थे जिसमें उकसाने वाली बात थी, कहा जाए कि जो धाराएँ थी उसमें तमाम वो धाराएँ भी ऐड की गई थी जिसमें दंगा भड़काने यानी उकसाने वाली बात थी। बीती रात हमारी टीम ने इस पूरे इलाके का जायजा लिया। इस इलाके में पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ की टीम की मूवमेंट है। इलाके में जबरदस्त पुलिस बल की तैनाती है। सड़क से तुर्कमान गेट तक छावनी जैसा माहौल है। तुर्कमान गेट पे इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि माहौल जिस तरीके से कल रात बदला, यानी जब डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही थी उस दौरान जिस तरीके से पत्थरबाजों ने और माहौल खराब करने की कोशिश की गई, तो कैसे पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये जहां मैं मौजूद हूं, ये अरुणा आसिफ अली रोड का वो रास्ता जाता है एक तरफ, अगर हम बोलें एलएनजेपी हॉस्पिटल हो, दिल्ली गेट का इलाका, और ये रास्ता जिस पे हम मौजूद हैं जहां अभी भी आप बैरिकेडिंग है और दिल्ली पुलिस के वज्र वाहन हैं, ये वही एक हिस्सा है जहां शुरुआती है। यानी इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था एहतियातन सुरक्षा के भाव को देखते हुए कि किस तरीके से कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब ना हो। तो ऐसे में तस्वीरें ये थी, ये शुरुआत का वो हिस्सा है जो अब कहा जाए कि अरुणा आसिफ रोड की तरफ हम जाते हैं तो ये पूरी तरीके से जो कल रात की तस्वीर थी, माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी, पुलिस पे पत्थरबाजी और जिस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई थी। ये ठीक रामलीला मैदान है और इसके आगे आप पूरा हिस्सा एक देखेंगे जहां मैं चल रहा हूं। ये पूरा वो इलाका है जो सन्नाटा, यानी कहा जाए कि एक सन्नाटा पसरा हुआ इसलिए है क्योंकि पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और पूरी तरीके से इस इलाके में पुलिस के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब कोई और चांस लेने के मूड में नहीं है और इसीलिए चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। संदिग्धों पर पैनी नजर है ताकि किसी भी साजिश को रोका जा सके। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को देर रात जज के पास पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। अब इस मामले पर डीसीपी निधिन वल्सन ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। एफआईआर रजिस्टर करके हमने एक स्पेशल टीम बनाया है। हमारा जो ऑपरेशंस की जो यूनिट है सेंट्रल दिल्ली के, उसमें ये एफआईआर हमने ट्रांसफर किया है और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हमने नोटिफाई किया है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ये टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 लोगों को अभी अरेस्ट करके कोर्ट में अभी ऑन रूट है कोर्ट में पेश करने का।
दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है और इसीलिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन बुलडोजर एक्शन के बाद पहली रात बेहद तनावपूर्ण रही। इस समय मैं मौजूद हूँ तुर्कमान गेट के उसी इलाके के उस एरिया में जहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार यहाँ से जो मलबा है उसको यहाँ से लगातार हटाया जा रहा है। बुलडोज़र जो है वो अपना काम कर रहे हैं, मलबे को हटाने को काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन था वो हो रखा था, जिसको जो है रात जो है बुलडोजर्स की कार्रवाई करके डैमोलिश कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि जो सरिये हैं यहाँ पर बहुत सारे सरिये जो है वो यहाँ पर निकाले गए हैं। जो पिलर्स हैं उनको यहाँ पर तोड़ा गया है, सारे पिलर्स को तोड़ करके यहाँ से निकाला गया है और यहाँ पर जो है वो गैस कटर जो है वो भी लाए गए हैं, ताकि यहाँ से कटिंग करके जो पिलर्स के जो या लोहे के बड़े बड़े जो रॉड हैं उनको जो है काट करके यहाँ से जो है जो कार्य है डेमोलिशन का वो किया जा रहा है। साथ ही डंपरों से भर के यहाँ से जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और यहाँ से पूरी तरीके से इस ज़मीन को फ़िलहाल जो है वो साफ़ किया जा रहा है, क्योंकि रात में करीब 1 बजे के आसपास इस जो अतिक्रमण की कार्रवाई जो है वो की गई थी, उसको इस ज़मीन को यहाँ से क्लीन करने के लिए डेमोलिशन की कार्रवाई की गई थी। फ़िलहाल जो एक्शन है बुलडोज़र का वो अभी लगातार जारी है। तुर्कमान गेट पुरानी दिल्ली की गलियों में भारी पुलिस बल तैनात है, स्पेशल फोर्सेस भी मौजूद हैं। पूरा इलाका छावनी में बदल गया है, आला अधिकारियों ने भी डेरा डाला है। इस बीच न्यूज़ 24 संवाददाता ने मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के चीफ निजामुद्दीन चौधरी से बात की है। आगे का एक्शन क्या होगा सर, आप क्या प्लान करें? कानूनी चारा गोई जो कुछ भी होगी वो करेंगे, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। सच्चाई सच्चाई, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल और है कि एक कुछ जो है जब ये पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा था तो कुछ एलिमेंट के थ्रू जो है पथराव किया गया था, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं खुद वहाँ मौजूद था। मेरे से पुलिस ने कहा कि आप भीड़ बहुत लग गई है, आप इनको रिक्वेस्ट करेंगे चले जाएं। मैं बाहर निकला अपने लोग दूसरे मेंबर्स के साथ में, जो मुअज्जिज़ हैं उनके सामने मैं निकला। मैंने उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि आप खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ। वो उसी वक्त डिस्पर्स हो गए। ये उसके बाद में मैं वॉशरूम में चला गया। ये 10 मिनट का वक्फा लगा है। इतनी देर में पता चला, मैं जैसे गया तो पता चला कि जी पैरामिलिट्री आ गई, जबकि उससे पहले पुलिस से बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी। उनसे कह रहे थे, हम उनको ये कह रहे थे हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ हमको बता दो कि ये तोड़ना है, हम तैयार हैं, हम जहाँ बैठे हुए इसको तोड़ दो। पता चला है कि तुर्कमान गेट के दरगाह फैज इलाही के पास एमसीडी द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान आसान नहीं था, क्योंकि अतिक्रमण इतनी मजबूती से बनाए गए थे कि एमसीडी के कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। अतिक्रमण वाली जमीन पर बनी दीवारें इतनी मजबूत थी कि उन्हें गिराने के लिए एमसीडी टीम को 3 बुलडोजर लगाने पड़े। फिलहाल एमसीडी को उम्मीद है कि मलबा हटाने का काम अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। इस ऑपरेशन में एमसीडी ने 100 अधिकारी, 200 मजदूर, 34 बुलडोजर और 30 डंप ट्रक मलबा हटाने के लिए लगाए हैं। बवाल के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, ताकि अब किसी भी तरह का बवाल ना होने पाए। दिल्ली से राहुल प्रकाश, मोहम्मद यूसुफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।